जय श्री राधे राधे दोस्तों। आपके अपने चैनल भक्ति वाइब्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ दुर्गा की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन पड़ रहा है। क्योंकि एकादशी तिथि 2 दिन लग रही है, ऐसे में यह असमंजस्य बना हुआ है कि व्रत किस दिन रखना चाहिए। सभी गृहस्थ जनों को, साधु सन्यासियों को या वैष्णवों को किस दिन व्रत रखना चाहिए। इस दिन हरवासर का समय कब से कब तक रहेगा। तुलसी जी में जल अर्पण किस दिन करना चाहिए। और क्योंकि एकादशी 2 दिन पड़ रही है, तो क्या दोनों ही दिन तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए। इसके अलावा व्रत का पारण कब और कैसे किया जाएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें भी प्रेरणा मिलती है और आगे आपके लिए नई नई अच्छी वीडियो लेते आते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि पांडव पुत्र भीमसेन ने इस व्रत को सबसे पहले धारण किया था। और ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में बिना अन्न और जल के ही व्रत रखने पर व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पूरे वर्ष भर में एकमात्र निर्जला एकादशी में ही इतनी सामर्थ्य है कि साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य एकमात्र निर्जला एकादशी का व्रत रखने से ही मिल जाता है। अगर साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य आप प्राप्त करना चाहते हो तो 24 घंटे तक निर्जला रहने का आप संकल्प ले सकते हैं। लेकिन यह भी मान्यता है कि अगर इस व्रत में 12 घंटे तक भी निर्जला रहा जाए, यानी एकादशी व्रत के सूर्योदय से लेकर के शाम को सूर्यास्त तक भी अगर निर्जला रह लिया जाए, तो साल भर की 12 एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिनकी सामर्थ्य पूरी तरह निर्जला रहने की ना हो, वे शाम तक भी इस व्रत को निर्जला रहकर कर सकते हैं। बीमार, बुजुर्ग या गर्भवती महिलाओं को निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए। इस व्रत को आप अन्य एकादशी व्रतों की तरह यानी फलाहार और जल ग्रहण करके रख सकते हैं। जो लोग इतना भी नहीं कर पाए तो कम से कम एकादशी के दिन, चाहे वो कोई भी एकादशी क्यों ना हो, चावल नहीं खाना चाहिए, आप रोटी का सेवन करें। जो लोग इस व्रत में बिना जल के ना रह सकें और वह इस व्रत में जल का, दूध और फलों का सेवन करके इस व्रत को धारण कर सकते हैं। लेकिन सभी गृहस्थ जनों को यही सलाह दी जाती है कि एकादशी के दिन और ख़ास तौर पर निर्जला एकादशी के दिन अन्न का सेवन ना करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन जल का, शक्कर से भरे हुए घड़े का या मौसमी फलों का, जूते, चप्पल, छतरी आदि का दान अवश्य करें। इस बार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 जून शुक्रवार को सुबह 2:15 से। इससे पहले तक दशमी तिथि विद्यमान रहेगी। अधिकतर गंगा दशहरा के ठीक अगले दिन निर्जला एकादशी का उपवास पड़ता है और इस बार 5 जून गुरुवार को गंगा दशहरा है। एकादशी तिथि 7 जून शनिवार को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। इसके बाद से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए इस बार 6 जून शुक्रवार को और 7 जून शनिवार 2 दिन निर्जला एकादशी का उपवास रहेगा। इस बार 6 जून शुक्रवार को भद्रा भी लग रहा है। चलिए आपको बताते हैं शुक्रवार के मुहूर्तों के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक रहेगा। मान्यता है कि जो लोग निर्जला एकादशी का उपवास रखते हैं, उन्हें व्रत वाले दिन सुबह 3 से 4:30 के बीच जल का सेवन कर लेना चाहिए। इसके बाद सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और 6 जून शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:06 पर। इस दिन प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:22 से लेकर 5:23 तक, शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:17 से 8:18 तक रहेगा। हस्त नक्षत्र सुबह 6:34 तक रहेगा और बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा।
इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। और इस बार 6 जून शुक्रवार को भद्रा का समय रहेगा दोपहर 3:31 से लेकर अगले दिन सुबह 4:47 तक। और इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। भद्रा काल को बहुत ही अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। इस समय कोई नया काम करने से, कोई शुभ काम करने से बचना चाहिए। लेकिन पाताल लोक की भद्रा में धन इकट्ठा यदि किया जाता है तो उसमें शुभ लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। द्वादशी तिथि 7 जून शनिवार को सुबह 4:48 से प्रारंभ होगी। ध्यान रखिएगा, इससे पहले तक एकादशी तिथि रहेगी और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 8 जून रविवार को सुबह 7:17 पर। द्वादशी तिथि लगते ही यानी सुबह 4:48 से ही हरवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। और जो भी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें भूलकर भी एकादशी का उपवास हरवासर के समय नहीं खोलना चाहिए। इस समय खोला गया व्रत अधूरा होता है। और हरवासर का जो समय है वह 7 जून शनिवार को सुबह 11:25 तक समाप्त होगा। और 7 जून शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:07 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त 4:22 से 5:23 तक रहेगा। इस दिन वरयान योग बन रहा है जो कि सुबह 11:18 तक रहेगा। बाद में परिक योग रहेगा। चित्रा नक्षत्र सुबह 9:40 तक रहेगा और बाद में स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। और अगर एकादशी का व्रत चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र के साथ रखा जाता है तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम 7:16 से लेकर शाम 7:36 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। अब जो लोग 6 जून शुक्रवार को निर्जला एकादशी का उपवास रखेंगे उन्हें 7 जून शनिवार को सुबह व्रत खोलने का कोई भी मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सुबह के समय हरवासर रहेगा और 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में व्रत नहीं खोला जाता है। इसलिए दोपहर 1:44 से लेकर 4:31 तक का जो समय है वह व्रत पारण करने का रहेगा। 7 जून शनिवार को उपवास रखने वाले सभी श्रद्धालु 8 जून रविवार को सुबह 5:23 से लेकर 7:17 के बीच में निर्जला एकादशी का उपवास खोल सकेंगे। आपको किस दिन उपवास रखना चाहिए, ये तो इसके लिए सबसे अच्छी तिथि वही मानी जाती है जिसमें एकादशी और द्वादशी मिली हुई हो। अगर एकादशी का व्रत 2 दिन पड़ रहा है और पहले दिन वाली एकादशी के साथ अगर 10वीं तिथि भी मिली हुई है तो ऐसी एकादशी आसुरी शक्तियों को बल देने वाली मानी जाती है। और यही कारण है कि दूजी एकादशी यानी दूसरे दिन वाली एकादशी का उपवास रखना चाहिए। गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, उन सभी के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और तुलसी जी में जल एकादशी के दिन नहीं दिया जाता है, लेकिन आप जिस दिन भी व्रत रख रहे हो या जिस दिन भी व्रत के नियमों का पालन कर रहे हो, एकमात्र उसी दिन आपको तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। बाकी दिनों में आप अर्पण कर सकते हैं। और क्योंकि इस समय गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तुलसी जी में जल अर्पित ना करने से तुलसी जी सूख सकती है, जिसका दोष भी लग सकता है। इसलिए तुलसी के पौधे को ठंडी छांव वाली जगह में रखें और एक दिन पहले पर्याप्त मात्रा में तुलसी जी में जल भी अर्पण कर दें। भूल कर भी तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें और इस दिन जल दान अवश्य करें। द्वादशी तिथि को तुलसी का पत्ता, पंचामृत और जल का सेवन करने से व्रत का पालन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाले भोजन करने से द्वादशी तिथि को बचना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी महान एकादशियों में आती है। और अगर आप इस एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो व्रत के नियमों को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए ही आपको व्रत धारण करना चाहिए। अगले वीडियो में
बने रहने के लिए हमारा साथ दें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।